हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा फ्रॉम डॉक्टर मिश्रा नवजीवन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक एंड CR Homeo Academy. I welcome you all to our third episode of Clinical Diary of a Homeopath. तो दोस्तों, आज हम कुछ रैंडम केसेस स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सिम्टम्स. और जब हमको ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स मिलते हैं तो बहुत बार दे ऑल्सो ओवरपावर द जनरल सिम्टम्स. Many times it happens that the generals very well follow the remedy which are indicated by these characteristic particular symptoms. For example, मुझे केस याद आता है कि एक पेशेंट था जिसको हम बहुत सारी दवाएं दे चुके थे बट उतना रिलीफ नहीं था. 30-40% रिलीफ रहता था बट कंप्लीट आराम नहीं पड़ रहा था. एंड उनका मेन कंप्लेन था कि ही इज हैविंग हाइपर एसिडिटी और जॉइंट्स में पेन रहता था उनके मल्टीपल जॉइंट्स में एंड नीज बाइलैटरल नीज में बहुत पेन था. एंड हमने फिर से केस रिटेकिंग किया एंड आई आस्क्ड हिम एनीथिंग एल्स दैट यू आर हैविंग. इसके अलावा और कुछ तकलीफ आपको जो आपको परेशान कर रही है. एंड ही सेड कि मेरे पेट में हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आवाज कर रहा है. देयर इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली रनिंग इन माई एब्डोमेन एंड दैट इज मेकिंग नॉइसेस. एंड ही सेड कि मुझे लगा कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैंने आपको पहले ये बताया नहीं था. एंड आई आस्क्ड हिज वाइफ और उन्होंने भी यही बताया कि हाँ सर, हम लोग ने उनको कितना भी समझाया कि ये एसिडिटी हो सकता है या उसके वजह से आपको पेन या ऐसा लगता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पेट में. सोनोग्राफी भी करवाया बट स्टिल उनको ये उनके दिमाग से ये जाता ही नहीं है कि उनके पेट में कुछ है जो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, आवाज कर रहा है. And this is very characteristic symptom of thuja. And with just few doses of thuja, within half an hour, his pain was much relieved. And within few months, उनका जो acidity का problem था और बाकी issues थे, that also got resolved. एक और केस याद आता है मेरे को. मेरे पास एक 78 या 80 years के एक मेल पेशेंट आए थे उनके डॉक्टर के साथ. उनका मेन इशू था कि कॉन्स्टिपेशन. 2-2, 3-3 दिन उनको मोशंस पास नहीं होते थे. एंड ये सब उनके वाइफ उनकी डॉटर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा इशू है और उनको कॉन्स्टेंटली जॉइंट पेन रहता है, मोशंस नहीं होते. एंड उसके बाद मैंने उनकी डॉक्टर को बोला कि आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं दादाजी से बात करता हूँ. और जैसे ही उनकी बेटी बाहर गई, उन्होंने अपना पैंट ओपन किया एंड ही जस्ट शोड मी हिज प्राइवेट पार्ट एंड सेड कि सर, आई डोंट गेट इरेक्शन इन दीज एज वेल. Isn't it shocking that a 78-year-old person is just undressing himself in front of doctor and just asking that I'm not getting erection in this part. This is naked desire to be and high sexuality, shamelessness, and just few doses of hyoscyamus cured this case wonderfully. So you need to understand that we should always take the totality of the case, complete case. But many a time there are geniuses of every remedy, very characteristic symptoms of every remedy that are very peculiar to that remedy. So this is all for today. I hope you learn something new. Keep watching our videos, keep learning. Do subscribe our channel CR Homeo Academy for more such videos. And I'm very glad to announce one more thing, that we have started our own website for online consultation. If your friend or anyone from your relatives or anyone you know needs a homeopathic consultation, you can always visit our website. The link of the website is there in my profile in the bio. Thank you for watching. Keep learning.